बच्चों, आपकी क्लास में तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग पाठ आपका चल रहा है। इसमें से कुछ दोहे और कुछ चौपाइयाँ आपकी हो गई हैं। हमने 2 वीडियो आपको भेज चुके हैं। अब आगे जो आपका दोहा है उसको हमें देखना है, पढ़ेंगे आप। प्रभहे चितय पुण्य चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जनु विध मंडल डोल। इसके पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। चित्तहि माने देखकर, पुण्य माने निरंतर, मही माने पृथ्वी, मनसिज माने कामदेव, और मीन माने मछली, और विधुमंडल माने चंद्रमंडल। तो इसका हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक दोहा है तो दोहा लिखेंगे, और चौपाई है तो हम चौपाई लिखेंगे। या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग इस शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब ये तो प्रसंग सभी में लिखना है, कोई सा भी आपका आ जाता है, लेकिन प्रसंग जो है वो सबके अलग रहेंगे। प्रसंग में जो बात कही जाती है उसको लिखना होता है। प्रस्तुत पद्यांश में सीताजी द्वारा श्री कृष्ण को निरंतर देखते रहने तथा उनके नेत्रों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। तो प्रभहि चितय पुण्य चितव मही, सीता प्रभु ही माने श्री कृष्ण श्री राम को देखती हैं और पुण्य चित्तय मई, और फिर पृथ्वी को देखती हैं। निरंतर देखने के कारण उनको कोई देख लेता है तो वो लज्जा से पृथ्वी को देखने लगती हैं। तो उनके जो उस समय का सौंदर्य है, नेत्रों का देखने की जो सुंदरता है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं सीता जी प्रभु श्री राम की व्याख्या करेंगे। सीता जी प्रभु श्री राम की को निरंतर देख रही हैं, तभी सभा में किसी ने उनको देख लिया, जिससे यह लज्जावश पृथ्वी को देखने लगती हैं। इस तरह उनका श्री राम को देखने का क्रम निरंतर चल रहा है। कभी वह श्री राम को देखती हैं तो कभी पृथ्वी को देखती हैं। इस प्रकार उनके नेत्र ऐसे लग रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां जल क्रीड़ा कर रही हों। खेलत मनसिज माने कामदेव की, मीन माने मछली, ऐसे लग रही हैं मानो चंद्रमंडल में डोल माने क्रीड़ा कर रही हों, जल क्रीड़ा कर रही हों। तो इसके बाद हमारी चौपाई है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अबलोकी, लोचन जलो रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर मन पनु साचा, रघुपत पद पंग सरोज चितुराचा। इसकी हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। गिरा माने बाणी, अलिनी माने भ्रमरी, रोकी माने रोकना, प्रकट माने प्रकट, निशा माने रात्रि, अवलोकी माने देखकर, कृपन माने कंजूस, सकुची माने सकुचा गई, प्रतीति माने विश्वास, चितुराचा माने चित्त अनुरक्त है। तो प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी का श्री राम के प्रति सात्विक प्रेम का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या। यहाँ कवि सीता जी की वाणी की असमर्थता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सीता जी के प्रेम भाव की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, जो सीता जी के प्रेम भाव की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात वह कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब वह भ्रमरी लज्जा रूपी रात देखती है तो वह अत्यंत मौन होकर कमल में बैठी रहती है और स्वयं को प्रकट नहीं कर पाती है
क्योंकि वह रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातःकाल में प्रकट होकर गुनगुनाती है। अर्थात सीता जी जो हैं वो लज्जा के कारण कुछ कह नहीं पाती हैं और उनके मन की बात जो है मन में ही रह जाती है। उनका मन अत्यंत भावुक है, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू जो है वो छलछलाते हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। वो जो उनकी आंखों में जो है आंसू जो है छलछला आते हैं, परंतु वह उन आंसुओं को बाहर नहीं निकलने देती। सीता जी के आंसू आँखों के कोनों में ऐसे समाये हुए हैं जैसे महाकंजूस का सोना घर के कोनों में ही गड़ा रहता है। सीता जी अत्यंत विचलित हो उठी जब उन्हें अपनी इस व्याकुलता का बोध हुआ। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, बड़ा ही जब उन्हें वो व्याकुलता बढ़ी तो और जब उन्हें ज्ञान हुआ तो बड़ा ही उन्हें संकोच हुआ, सकुचा गई और उन्होंने अपने धैर्य से हृदय में धैर्य धारण करके अपने मन में यह विश्वास लाएं कि यदि मेरे तन मन वचन से श्री राम का वर्ण सच्चा है, धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। धैर्य धारण करके उन्होंने विश्वास किया, अपने हृदय में विश्वास किया कि तन मन वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपत पद सरोज चित राचा, और मेरा चित्त जो है वो वास्तव में अनुरुक्त है। श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा चित्त जो है वो वास्तव में अनुरुक्त है, तो ईश्वर जो है मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएगा। तो ये हमारा इसका हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, अवधि भाषा, शैली, प्रबंध और चित्रात्मक गुण, माधुर्य, रस, श्रृंगार रस, छंद में चौपाई छंद, और लोचन कोना में ना वर्ण की आवृत्ति हुई है, परम कृपन में पवर्ण की आवृत्ति हुई है, और धीरज में धवर्ण की आवृत्ति हुई है और रावर्ण की भी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे परम कृपन कर सोना, यहाँ समता बताने वाले शब्द जैसे का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। अगला हमारा जो पद है, चौपाई है, उसको हम देखेंगे। तौ भगवान सकल उर्वासी, करें मोहे रघुवर कहे दासी। जय के जय पर सत सनेहु, सो तह मिले न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम मतन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियह बिलोक तकेउ धनु जैसे, चितवत गरुण लघु ब्याल हैं जैसे। तो पहले इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। बासी माने निवासी, सनेहु माने स्नेह, चितय माने देखना, ठाना माने ठान लेना, जानना माने जानना, सिय माने सीता जी, तकेउ माने ताकना, और ब्यालह माने सांप को। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से अनुरक्त दृश्य का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तो भगवान सकल उर्वासी, सीता जी ने श्री राम जी को की ओर देखकर इस बात का निश्चय कर लिया कि उन सबके हृदय में निवास करने वाले श्री राम मुझे अपनी दासी जो है वो अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिसका जिस पर जय के जय पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर वास्तव में जिसका जिस पर स्नेह होता है वह उसको अवश्य ही मिलता है। जिस पर जिसका सच्चा प्रेम या स्नेह होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी ने अपने मन में
अपने चित्त मन में उनके प्रति प्रेम को ठान लिया, अर्थात यह दृढ़ कर निश्चय कर लिया कि यह हृदय केवल श्री राम के कारण का ही वर्ण करेगा। उनकी इस मनोदशा को देखकर कृपा निधान भगवान जो थे वो भली भांति जान लिया। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा के निधान अर्थात श्री राम ने ये सब सीता जी की व्याकुलता को देख लिया। सियहे बिलोक तके उधन जैसी, तब श्री राम ने धनुष को बिल्कुल ऐसे देखा जैसे गरुड़ एक छोटे से सांप को देखता है। चितय गरुड़ लघु ब्याल हैं जैसे, जैसे एक गरुड़ जो है एक छोटे सांप को देखता है, वैसे ही श्री राम ने धनुष को देखा सीता जी की व्याकुलता को जानकर। इसके बाद हम इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, भाषा अवधि भाषा लिखेंगे, गुण माधुर्य गुण, शैली प्रबंध और चित्रात्मक, छंद चौपाई छंद, और रस में भक्ति और श्रृंगार रस। करें मोह में करें मोह में हवर्ण की, सत्य स्नेह में सवर्ण की, तन ठाना में न वर्ण की। आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला हमारा दुआ है। लखन लखेऊ रघुवंश मन, ताकेऊ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। तो इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण का श्री राम को देखकर आनंदित होने का वर्णन किया गया है। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम शिव जी के धनुष को खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मन, ताकेऊ हर को दंड। शिव जी के धनुष को ताकेऊ माने देख रहे हैं। तब तो उनका शरीर जो था वो आनंदित हो गया, उठा। पुलकित गात, गात माने शरीर, पुलक माने पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल न हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया। तो अगली हमारी जो चौपाई है उसको हम पढ़ेंगे। दिस कंजर हूँ कमट अहे कोला, धरहु धरन धर धीरन डोला, राम चहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारन है सुर सुकृत मनाए, सब कर संशयु अरु अज्ञानु, मंद मही पनह करे अभिमानु। तो इसके हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। दिस कुंजरहु माने दिग्गज, कमठ माने कच्छप, अह माने शेषनाग या सर्प, कोला माने बारह, चहे माने चाहते हैं, तोरा माने तोड़ना, सजग माने सावधान, आयुष माने आज्ञा, अज्ञानु माने अज्ञान, मंद मही पनह माने नीच राजा, अभिमानु माने घमंड। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी ने धरती को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग, बारहा को आगाह किया, सावधान किया कि श्री राम जो है धनुष को तोड़ने वाले हैं, इसलिए आप सभी पृथ्वी को भली भांत संभाल कर रखना। इसका ही इसमें इस दृश्य का ही इसमें वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, आप सभी धैर्य धारण करें। धरो धरन धर धीर न डोला, आप सभी धैर्य धारण करें तथा पृथ्वी को संभाल कर रखें। आप सभी का धैर्य जो है वो डगमगा न जाए, क्योंकि श्री राम शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। राम चहे शंकर धन तोड़ा, राम जो है शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयुष मेरा, इसलिए सभी सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ।
यह मेरी आज्ञा है। आप सभी मेरी इस आज्ञा को सुनकर सतर्क हो जाओ। जब श्री राम धनुष के पास गए, चाप समीप, चाप माने धनुष, धनुष चाप समीप राम जब आए, राम धनुष के पास जब आए, तब नर नारी ने सुकृत मनाए। नर नारियों ने, जनकपुरी की नर नारियों ने सुर सुकृत माने अपने देवताओं और अपने अच्छे कर्मों को याद किया, पुण्यों को मनाने लगे। सब कर संशय और अज्ञानू, क्योंकि सभी को श्री राम के धनुष को तोड़ने का संशय था, अज्ञान है कि श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। सभा में उपस्थित जितने भी नीच, मंद मन मही नीच और महीपने मने राजा, करे अभिमानु, सभी घमंड करे बैठे हैं कि जब हम शिव धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये जो है राम कैसे शिव धनुष को तोड़ लेंगे। ये क्योंकि जब हम ये धनुष नहीं टूटा तो राम से कैसे टूटेगा, ऐसा सोचकर सभी उसमें उपस्थित होकर बेचैन हैं। अब इसका हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, अवधि भाषा, शैली, प्रबंध शैली, गुण में ओज और प्रसाद गुण, रस में वीर और शांत, छंद में चौपाई छंद, और देखो धरव धरन में धवर्ण की आवृत्ति हुई है, सजग सुन में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, नर नारहन में नवर्ण की आवृत्ति हुई है, सुसुकृत में सवर्ण, अरु अज्ञानु में आवर्ण की, तथा मंद महीपनह में मवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अगली हमारी चौपाई है। भृगुपति केर गर्भ गुर आई, सुर मुनवर नह केर गर गदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रान है कर दारुन दुख दावा, सम्मुचाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू। तो इसके पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। भृगुपति माने है परशुराम, केर माने के, गर्भ माने गर्भ, और गुराई माने गुरता, मुन वर्ण माने श्रेष्ठ मुनि, कदराई माने कादरता या भय, दावा माने दावानल, बहुतु माने जहाज, संग माने एक साथ। इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम, श्रेष्ठ मुनि, सीताजी, जनक, रानियां सभी की चिंता का कारण शिव धनुष को बताया गया है। फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के गर्भ की गुरता, भृगुपत केर गर्भ गुरताई, श्री परशुराम के गर्भ की गुरता, सभी देवताओं तथा श्रेष्ठ मुनियों का भय, सुर माने देवता, मुनवर है, केर कदराई, कदराई माने गुरता, तो सभी देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, सिय कर सोच और जनक का पछतावा, और उनकी रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सभी शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उसमें सब एक साथ चढ़ गए हैं। ये सभी श्री राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, परंतु उनके पास कोई भी नाविक नहीं है। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी संग एक साथ जो है वो चढ़ गए हैं, और ये सभी श्री राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं। उनके पास कोई नाविक नहीं है, कोई खेने वाला नहीं है, अर्थात परशुराम का घमंड, श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं का भय, सीता की चिंता, राजा जनक का पछतावा व उनकी रानियों का दुख व चिंता का कारण ये शिव धनुष है। सभी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। तब यह तभी संभव होगा जब शिव धनुष को राम द्वारा तोड़ा जाएगा।
ये सभी इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं यदि ये श्री राम के अनंत बाहुबल को जान लें, परंतु उनमें के पास कोई भी केवट नहीं है, अर्थात इन्हें इस अपार समुद्र को पार करा सकें, अर्थात श्री राम के बाहुबल के विषय में बता सकें। ऐसा कोई उनके पास कड़हारू नहीं है, अर्थात केवट नहीं है। इसका काव्यगत सौंदर्य हम लिखेंगे। भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंध शैली, गुण में ओज और प्रसाद गुण लिखेंगे, छंद में चौपाई छंद लिखेंगे, रस में वीर और शांत रस लिखेंगे। दारुण दुख दावा में दबण की आवृत्ति हुई है, बाहुबल में बावर्ण की आवृत्ति हुई है, कोहू कड़हारू में कवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और सम्मो चाप बड़ बहुत पाई में यहाँ पर शिव धनुष को समुद्र के बड़े जहाज के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और राम बाहुबल सिंधु अपारू में श्री राम के बल को अपार समुद्र बताया है तथा उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इन चौपाइयों को आप तैयार करेंगे और अपनी कॉपी पर इनकी व्याख्या को लिखेंगे तथा बोर्ड के लिए तैयार करेंगे। अगला जो रह गया वो अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे।